रहे कुंभज के महिमा। एक बार सती मैया को लेकर भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग में गए। देखो सीखे, सत्संग में जाओ तो एक बार पति से कहो तो मुंह चल जाए। कल ने कैसी ना कितने लोगों ने घरे जाके कही, कौन ना कही आए हैं, बहुत बढ़िया बात, सोने में सुहागा, तुमने तो कुछ लाज राखी गिरा दे। देखो पतिदेव को जाना चाहिए सत्संग में तो पत्नी को साथ लेके, और पत्नी को जाना चाहिए तो पतिदेव से कहना चाहिए चलो अब टाइम ना है तो कोई बात ना, लेकिन कहनो तो चाहिए। और जैसे ही भोले बाबा सत्संग में गए, मैया भी सत्संग सुन रही है और भोले बाबा भी सत्संग सुन रहे। लेकिन मैया की एक आदत है, मैया जब भी सत्संग में जाती है थोड़ी देर सुनती है, फिर चौथी नींद सोती है। और जब चौथी उन्हें नींद आ जाती है, भैया सत्संग में आके सो जाओगे तो कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी। मैया तो सो गई, भोले बाबा ने सत्संग सुना, और जैसे ही सत्संग पूरा हुआ और जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही शंख बजो, वैसे ही आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली भैया तो प्रसाद रहेगा, घंटा तो बजेगा। प्रसाद को वितरण किया, पान किया, चल दिया। और जैसे ही चलते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक दृश्य देखा। वो क्या देखा? उस समय क्या क्या कि गंगा पार जा चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता न हुई थी पर सीता हरण हो चुका था। वो समय त्रेता था, भगवान राम सीता की खोज में निकले। और जैसे ही आगे देखा, सती मैया ने राम लक्ष्मण को और भोले बाबा ने, तो प्यारे भोले बाबा ने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो दंडवत प्रणाम किया। सती मैया मन ही मन सोचने लगी, मेरे स्वामी देवों के देव महादेव, देवों के देव और महादेव ऐसे भोले बाबा, ये छोटे छोटे बालक इनके आगे झुक रहे हैं, इसका क्या मतलब? पूछा, स्वामी ये कौन है? भोले बाबा ने बताया, देवी ये साक्षात नारायण हैं, इनको प्रणाम करो। लेकिन सती के अंदर शंका, और जहां शंका आ गई वहां विश्वास हो ही नहीं सकता। सती को हो गई शंका, ये बालक नारायण हो सके? नहीं। थोड़ी दूर आगे चले, भगवान समझ गए, भोले बाबा समझ गए। अगर तुमको लगता है ये नारायण नहीं है तो एक काम करो, जो तुम्हारे मन और यति संदेह तो कोटन जाए परीक्षा ले जाओ, परीक्षा ले लो। तुम्हें लगता है ये नहीं है तो जाकर परीक्षा ले लो, वहां तो कुछ नहीं होगी, चल। और जैसे गई, अब मन में सोच रही तो इनकी परीक्षा ले में तो ले में कैसी? मन में सोचा ये ढूंढ रहे सीता को, तो सती ने बना लियो सीता को रूप, और सीता को रूप बनाए के और जहां राम लक्ष्मण जा रहे थे उसी के आगे खड़ी हुई। एक बार लक्ष्मण जी की नजर पड़ी तो उनको लगा कि माता जी आगे हैं, भैया मैया सीता माँ। देखा भगवान ने, भगवान मुस्किया गए और पास में जाके बोले, माँ अकेली न जंगल में घूमा करो, ये आपत्ति सर पे न चूमा करो। क्यों? ये जंगल निवासी
अरे तुम्हें ले जाएंगे, फिर भोले बाबा अकेले ही रह जाएंगे, भोले बाबा अकेले ये रह जाएंगे, भोले बाबा अकेले ये रह जाएंगे, भोले बाबा अकेले ही रह जाएंगे, भोले बाबा अकेले ये रह जाएंगे, भोले बाबा अकेले ही रह जाएंगे। और जैसे ही भोले बाबा को नाम लियो तो सती मैया के नीचे जमीन खिसकने लगी। अब हम कहा करें? पहली बात, पति की बात नहीं मानी। दूसरी बात, दिल में शंका रखी। अब यहाँ पर नारायण के सामने भी अब इन्होंने पहचान लिया तो कहा करें? भागे तो कहाँ जाए? भागना तो चाहती है, भागना चाहती है, लेकिन इधर भागे तो भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन कर दिया। सती आगे जामे तो राम लक्ष्मण आगे हैं, सती पीछे जामे तो राम लक्ष्मण पीछे हैं, दाएं जामे तो राम लक्ष्मण दाएं हैं, बाएं जामे तो राम लक्ष्मण बाएं हैं। यानी दसों दिशाओं में भगवान ने अपनी माया फैला दी। और जैसे ही भगवान ने माया को फैला दिया प्यारे, अब सती परेशान होने लगी। जब सती परेशान होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। जब आंखों से आंसू बहते हैं तब परमात्मा समझ जाता है कि अब हृदय निर्मल हो गया। और जब हृदय निर्मल होता है फिर परमात्मा अपनी दर्शन दे देता है। परमात्मा जैसे देखा आंसू आ गए, भगवान ने झांकी को हटा लिया। मैया वहां से गई भोले बाबा के पास। बाबा ने पूछी का परीक्षा ले आए, वहां भी झूठ बोल दिया, वहां भी झूठ। पूछी ना परीक्षा लीनी गुसाई, और कराऊं प्रणाम तुम्हारे नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम किया हमने कर लिया, कोई परीक्षा मैंने नहीं ली है। भगवान ने ध्यान दे क्या कहा? मतलब क्या मतलब है इसका? देखा दर्जा, हरी सती तुमने तो सीता का रूप बनाया, और सीता मेरी माँ है, और माँ को पत्नी का स्थान दिया नहीं जाता है। इसलिए शंकर जी ने भी एक संकल्प किया, और शिव संकल्प कीन मन माई, और ये तन सती भेंट अगुनाई। अपने मन ही मन संकल्प कर लिया, तुमने मेरे साथ में झूठ बोला, लेकिन इस शरीर से अब तुम्हें हम पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हें तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। और वहां से चलती, और जैसे कैलाश पर्वत पर आए रहने लगे। एक दिन की बात होती है प्यारे, आकाश से होकर के विमान जा रहे। मैया सती ने पूछा, ये स्वामी कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता ने यज्ञ रचा है, और उस यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं दिया है, तो अब आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। सोचने की बात है, यज्ञ पूरा कहाँ होता है? यज्ञ वह पूरा होता है जो समाज की उत्थान के लिए किया जाए। यज्ञ वह पूरा नहीं होता है जो समाज को नीचता दिखाया जाए। अगर तुम पूजा करते हो कि पड़ोसी मर जाए तो कहो पूजा सफल हो ही ना सके। पूजा वही सफल होगी जो अपने लिए और समाज के लिए उत्थान की बात करोगे, कल्याण की बात करोगे, तो तुम्हारी पूजा सफल जरूर होगी। राजा दक्ष का मतलब है भगवान भोले बाबा को नीचा और जहाँ भोले ही बाबा नहीं है, जहाँ भोले बाबा ना हो वहाँ यज्ञ पूरा कैसे हो? लिखेंगे
मैया ने कहा तुम नहीं जा सकती हो। मैया बोले तुम नहीं जाओगे तो हम ही को भेज दो। और भैया अगर मैया जिद कर जाए तो इन्हें पठेवे में फायदा है, ना तो घर में रोटी खुद खाएंगे ना तुम्हें खाने ही देंगे। भेज दो। ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अब भोले बाबा तैयारी कर रहे हैं तो कैसे? बोले जो गहनों है सब लेते हैं, जो तुम्हारे कपड़े में सब लेते हैं। ये खुश हो रहे हैं भेज रहे, वहाँ भोले बाबा समझ रहे जी लौट के तो आएंगे नहीं, इन्हें देखो हम कह रो में ये सब ले जाओ जो कुछ है। कुछ सिवगढ़ भेज दिए और जैसे वहाँ जाकर के देखा तो सबका स्थान है, भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं। और जैसे भोले बाबा का स्थान न देखा तो अब सती को बड़ी गलानी होती। क्यों? वहाँ पति की बात नहीं मानी और यहाँ सम्मान नहीं हुआ। जाना कहाँ चाहिए? आवत में जो हंस दे और जावत में दे रोए, तो बारे ऐसे प्रेम को चाहे भूखो रहिए सोए। जहाँ तुमको देखकर कोई हंस दे, आओ आओ, अरे देवी जी आओ, वहां तो जाइए। और जहां तुम गए और तुम्हें देखकर उसने मुंह टेढ़ा कर दिया, वहां नहीं जाना। आवत में हरि से नहीं और नैनन नहीं इसने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरस, चाहे सोने की बारिश क्यों ना होती हो, अगर तुम्हारा वहाँ सम्मान नहीं तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। अब बड़ी गलानी हुई। मैया ने देखा कहीं मेरे पति का स्थान नहीं है, पिताजी भी नहीं बोल रहे हैं, माँ ने भी, माँ एक